बहुत बड़ी चीजें ये ब्लंडर्स करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारे प्रोविजंस हैं वो कश्मीर पर इसलिए लागू नहीं हो पाए क्योंकि ये काला धब्बा जो आर्टिकल 370 है ये उनको रोकता था। कश्मीर के भारत में विलय के अंदर बहुत बड़ा रोड़ा था। लेकिन दिक्कत क्या है, जब शेर का इतिहास शिकारी लिखेगा ना तो शेर का इतिहास ईमानदारी से नहीं लिख पाएगा। थोड़ा सा हमें एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन्स करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैं कुछ बताता हूं। मैं आपको 5 ऐसी बात बताता हूं कि कश्मीर का भारत में विलय होने वाला था, नेहरू उसके अंदर रुकावट बने हुए थे। कश्मीर के जो देन प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे एमसी महाजन, उनको नेहरू जी का लिखा हुआ 21 अक्टूबर 1947 का लेटर है। उस लेटर में वो ये कह रहे हैं कि डोंट हश द एक्सेशन। वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना करो एक्सेशन की। इट विल प्रॉब्ली बी अनडिजायरेबल to make any declaration of adhesion to Indian Union at this stage। यानी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं नेहरू। खुद नेहरू जी की पार्लियामेंट के अंदर स्पीच है 25 नवंबर 1947 की। वो ये कहते हैं वी डिड नॉट वांट एनी मेयर एक्सेशन टू द टॉप बट एन एसोसिएशन इन अकॉर्डेंस टू द पीपल। एक समझिए आप चीज, आप युद्ध के क्षेत्र में खड़े हैं, स्टेट आपसे एक्सेशन करना चाह रहा है और आपके देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं नहीं नहीं हम बाद में कर लेंगे, दिल से दिल जोड़ेंगे, रिश्ते जोड़ेंगे, महल खड़े करेंगे। तीसरा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे आचार्य कृपलानी, वो खुद गए थे कश्मीर में मई 1947 में देश के आजाद होने से पहले। उनका ट्रिब्यून के अंदर जो आर्टिकल है जिसमें वो कहते हैं राजा हरि सिंह वाज कीन टू एक्सीड टू इंडिया and that it was not correct on the part of national conference to raise the demand of quit Kashmir। क्विट कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेख अब्दुल्ला जिसके अध्यक्ष थे उन्होंने डिमांड की, नेहरू के दोस्त ने, और वो जो है वो उसके साथ ओके नहीं थे। और इसी के तहत अब्दुल्ला को क्विट इंडिया की कॉल के लिए मई 1946 में गिरफ्तार कर लिया था हरि सिंह ने। नेहरू साहब की तकलीफ ये थी कि उनके दोस्त को क्यों गिरफ्तार कर लिया, पहले जाकर अब्दुल्ला को बाहर निकालो। और ये अब्दुल्ला ने जो कहा था ना क्विट कश्मीर, ये किसके जवाब में था? ये जिन्ना का जो कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन का कॉल था, ठीक उन्हीं दिनों उन्होंने कहा कि सारे हिंदुओं छोड़ दो कश्मीर। इसके अलावा नेहरू का जो नोट है माउंटबेटन के पास जून 1947 का, उसका पैराग्राफ नंबर 28 विच सेज दैट नेहरू वाज एक्चुअली अवेयर। जून 1947 से नेहरू जानते थे कि कश्मीर भारत में विलय होने वाला है। और इसलिए जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर 5 अगस्त 2019 में यह घोषणा की कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया, एक मच्छर नहीं मरा वहां पर। आप तो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, पत्थरबाजी तक रुक गई, युवाओं को लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। और ये सारा का सारा रिपोर्ट हमने कोर्ट में रखा है। देखिए, केवल सिलेक्टिव अपने अनुसार लिखा हुआ इतिहास है इनका। नेहरू की लेटर्स, नेहरू जी के पार्लियामेंट की स्पीच और नेहरू जी के पासिंग नोट्स को जो उन्होंने माउंटबेटन को दिए हैं, वो कह रहे हैं कि जब नेहरू की रुचि कश्मीर का भारत में विलय करने की नहीं थी, नेहरू की रुचि उनके मित्र शेख अब्दुल्ला को कश्मीर सौंप दिया जाए, जैसे एक बड़ा राजा अपने दिल का हिस्सा तोड़कर किसी को दे देता है। अमित शाह जी ने इसलिए कहा कि देश के संप्रभुता पर हमें तंग दिल होना पड़ेगा। ये जो खुले दिल से कुछ भी बांट दो, नेहरू इतने में भी सेटिस्फाइड थे, एक देश के छोटे से भूभाग का उनको प्रधानमंत्री बना दे। उनकी रुचि केवल प्रधानमंत्री बनने में थी, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ।